हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं सर्कल टीवी और मैं हूं समीउल्लाह कुरैशी। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, डिक्शनरी अटैक क्या होता है। दोनों मिलते जुलते हैं और इनका क्या कनेक्शन है, ये किस तरीके से आपका वाईफाई जो है वो हैक कर सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने सर्कल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं किसी किस्म की हैकिंग या इस तरह का ट्रिक नहीं शेयर कर रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस तरह अपने वाईफाई को सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह आप ये इंश्योर कर सकते हैं आपका वाईफाई हमसाया या पड़ोसी वगैरह को यूज़ नहीं कर रहा और आपका वाईफाई कम्प्लीटली सिक्योर है। तो मेरी इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का वाईफाई हैक करें, ये इलीगल है। पूरी दुनिया में गिनी चुनी इंटरनेट कंपनीज़ हैं जो अपने मोडेम्स या यूएसपीज़ जो वगैरह बनाती हैं। दोस्तों, उन गिनी चुनी कंपनी के जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं, जो VPS पिन्स वगैरह होते हैं, वो भी गिने चुने होते हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उनके जो होते हैं वो गिने चुने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना जो जब नया उनका इंटरनेट लगता है या नया करवाते हैं, मोडेम लगवाते हैं, तो उसका पासवर्ड चेंज नहीं करते। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वही पासवर्ड होगा ना जो कंपनी के पीछे से सेट हुआ होगा। तो अगर एक हैकर उन सारे LUPA और जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं उनकी लिस्ट बना ले, 80% चांसेस हैं कि वो वाईफाई जो है वो हैक हो सकता है। तो दोस्तों, इसको हैक नहीं कहेंगे, इसको क्रैक कहेंगे। वाईफाई क्रैक हो सकता है क्योंकि हैक नहीं हो सकता, क्योंकि वो पासवर्ड आपका उनको पता चल जाएगा। तो ये हैकिंग की टर्म में नहीं आता, ये क्रैकिंग की टर्म में आता है, वाईफाई क्रैकिंग की टर्म में आता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ब्रूट फोर्स अटैक कैसे काम करता है और इससे क्या क्या कर सकते हैं। फोर्स अटैक एक नंबर्स होते हैं या कुछ अल्फ़ाबेटिक नंबर या कुछ जो मिला जुला के बनाए होते हैं, जिनको 1 बाय 1 ट्राई करने से आपका जो वाईफाई है वो हैक हो सकता है। एप्लीकेशंस तो ऐसी बहुत कम आती हैं, जो अगर आती भी हैं तो बहुत स्लो होती हैं। काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बनाया गया था, उसके ऊपर एप्लीकेशन टर्मिनल्स होते हैं। एप्लीकेशन अगर आप वहाँ पर एक रन करें, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। तो कह लें कि 1 सेकंड से भी कम के हिस्से में, मतलब आधे सेकंड में भी 10 से ज़्यादा पिन्स या पासवर्ड्स एक वाईफाई को हैक करने में, मतलब उसको ट्राई कर। जैसे आप करते हैं ना अपने वाईफाई, जो आपके मोबाइल डिवाइस में वाईफाई होता है उसके ऊपर आपने जो भी पासवर्ड वगैरह होता है आप वहाँ पे लिखते हैं, कनेक्ट मारते हो तो वो कनेक्ट हो जाता है। यही तरीका होता है वो, लेकिन वो पासवर्ड को पता नहीं होता, वो अपने आप से ट्राई मार रहा होता है कि भाई कोई ना कोई पासवर्ड तो लग जाएगा। तो इसे कहते हैं ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक। ये मिलते जुलते तरीका है जिसको हम हैंड शेक तरीका कहते हैं, हैंड शेक अटैक। असल में तो उसका नाम कुछ और ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हैंड शेक अटैक होता है। इसमें क्या होता है कि एक समझे, लेट्स सपोज एक डिवाइस है आपकी, एक कोई भी चले एंड्रॉयड डिवाइस कर लें, और एक मोडेम है। उन दोनों मोडेम से जो है वो वाईफाई डिवाइस, जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो मोडेम से कनेक्टेड है, तो उसमें सिग्नल फ्लो कर रहे हैं, कनेक्टेड है। अब एक तीसरी डिवाइस आती है, तीसरा टर्मिनल आता है जो उन दोनों की कनेक्शन को ब्रेक करता है, और जो आपकी मोडेम होगी वो भी ब्रेक, लेकिन वो ब्रेक होगा 1 सेकंड में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो वापस कनेक्शन जोड़ने की ट्राई करेगा। वो जो मोडेम के आपको जो एंड्रॉयड होगा या कोई भी डिवाइस, उसको पासवर्ड सेव है, उसके अंदर को मोडेम है उसके ऊपर भी पासवर्ड सेव है, तो दोनों वापस कनेक्शन करेंगे। तो वो जो आपका तीसरा टर्मिनल या तीसरी डिवाइस होगी जिसने वो कनेक्शन तोड़ा होगा, यूँ कह लें कि वो दोनों वापस कनेक्ट हो रहे होंगे, तो वो जो तीसरा थर्ड पार्टी भी हम उसको कह सकते हैं, वो बीच में आएगी, उसको कनेक्शन का वो जो पासवर्ड है, क्योंकि देखें कहीं ना कहीं वो जो मोडेम उसके ऊपर तो असली पासवर्ड सेव है ना, उसको पता है, मोडेम को पता है कि आपका असली पासवर्ड क्या है। डिवाइस जो है अगर उसके ऊपर गलत पासवर्ड भी आप ट्राई मारते हैं तो वो कनेक्ट होने की कोशिश तो करती है, कनेक्टिंग ऑथेंटिकेटिंग की एंड्रॉयड डिवाइस होगी, वो कनेक्ट जब आपके परमिशन मांग रही होगी मोडेम से, तो आपका जो मोडेम होगा वो कहीं ना कहीं तो वो असली जो पासवर्ड होता है वो लेकर तो आएगा, वो असली पासवर्ड लेकर आएगा सामने चेक करने के लिए कि ये जो पासवर्ड ये बता रहा है, जो इसके अंदर सेव हुआ है, तो ये सामने ला रहा है, क्या वो वही पासवर्ड से मैच कर रहा है। अगर हाँ तो वो कनेक्ट कर लेगा, ऑब्टेनिंग IP एड्रेस और फिर कनेक्टेड। लेकिन अगर वो पासवर्ड जो मोडेम में है वो पासवर्ड अलग है जो आपने इंटर किया हुआ अपनी एंड्रॉयड डिवाइस पे, अगर वो मिलता नहीं है तो वो ऑब्टेनिंग IP एड्रेस से पहले ऑथेंटिकेटिंग प्रॉब्लम आपका एरर आ जाएगा और वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हैंडशेक मेथड में क्या होता है कि पहले आपने कनेक्शन ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जब आप वो दोनों दोबारा जब कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो बीच में आप जैसे ही वो कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं वो पासवर्ड लाएगा, वो जो मोडेम होगा वो असली पासवर्ड लाएगा चेक करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या कि ये जो एंड्रॉयड डिवाइस है सही पासवर्ड ला रही है या नहीं। जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होगी वो उस सिग्नल को ग्रैब कर लेगी
और उस सिग्नल को तोड़ लेगी एक किस्म का, और उसके पासवर्ड आपके उस डिवाइस में सेव हो जाएगा। तो उससे फिर आप मतलब एक किस्म का आपके पास पासवर्ड चला गया, फिर आप वो पासवर्ड ट्राई करें उस पर और पासवर्ड कामयाब हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही मतलब बहुत कम डिवाइसेस में ऐसा होता है, इसके लिए बहुत हैवी किस्म के कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स चाहिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस से हैंड शेकिंग रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं होता। दोस्तों बात करते हैं WPS बटन की। दोस्तों लेट्स सपोज आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई दावत वगैरह है, तो आपके घर में 10-15 मेहमान जो है वो एक साथ आ गए उनके, और उन 10-15 मेहमानों में से 7-8 मेहमानों के पास तो एंड्रॉयड डिवाइस है और वो आपके घर में एक मोडेम लगा हुआ है, वाईफाई मोडेम लगा हुआ है, और वो 8 के 8 कनेक्ट करना चाहते हैं आपकी वाईफाई मोडेम से। लेकिन अब क्या होगा, आपका पासवर्ड तो इतना लंबा और इतना मुश्किल है कि एक एक करके उन 8 या 9 जितने भी होंगे उनके डिवाइसेस में लिखना वो तो बहुत ही मुश्किल है, उसमें टाइम लगे और क्या होता लगे भी ना पासवर्ड। उसके लिए वाईफाई मोडेम जो डिवाइसेस होते हैं उसके लिए उन्होंने एक तरीका रखा है WPS पुश बटन का, या WPS बटन भी हम इसके कहते हैं। आपकी मोडेम पर एक छोटा सा बटन होगा, वो छोटा सा बटन होगा WPS या गोल सा यूँ निशान बना होगा, उसके ऊपर वो लगा होगा, उसको प्रेस कर दें और आपकी जो डिवाइस होगी उसके ऊपर WPS बटन का एक ऑप्शन होता है, उसको अगर आप क्लिक करें तो वो जो दो बिना पासवर्ड के आपका मोडेम और जो डिवाइस बिना पासवर्ड के कनेक्ट हो जाएंगे, और विदिन 1 सेकेंड वो कनेक्ट हो जाएंगे बिना पासवर्ड के। ये तरीका एक बहुत अच्छा भी है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, फ्लॉ भी है, क्योंकि जहाँ ये फीचर आपके लिए एडवांटेजियस है, जो आपको फ़ायदा देता है, जहाँ वहाँ पर ये आपको नुकसान भी देता है। आपका वाईफाई ज़्यादा हैक होने का खतरा होता है, क्योंकि वो WPS पिन भी होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप चेंज नहीं करते तो उससे आपके रूटर के ऊपर लिखे होते हैं, अगर वो किसी को पता चल जाए तो आपका वाईफाई आसानी से क्रैक हो जाता है। इस तरह की अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, WPS टेस्टर वगैरह इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जो काम भी करती हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करती। लेकिन तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरों का वाईफाई हैक करें या हैक करने की ट्राई भी करें, क्योंकि अगर आप किसी का वाईफाई हैक नहीं करते, लेकिन अगर हैक करने की ट्राई भी करते हैं ना, और अगर उसको पता चल जाता है कि आपने उसके वाईफाई को हैक करने की या क्रैक करने की ट्राई भी की है, तो भी इनलीगल है। अगर वो आपके खिलाफ़ कुछ जुर्माना या कैद भी हो सकता है, क्योंकि ट्राई भी नहीं करना आपको। तो बेहतर ये होगा कि आप अपना इंटरनेट लगवाएं, इंटरनेट कनेक्शन आप अपना लगवाएं। इतना महंगा नहीं है यार, आजकल तो सस्ते आ रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर और वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए सर्कल टीवी को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आने वाला हूँ मैं आपके लिए अगली वीडियो में। सो कीप वॉचिंग सर्कल टीवी।